जल्दी करो जल्दी करो। तो वहां मैं नहीं कहता हूं, जो श्रद्धा वेदों मंत्रों पर विश्वास रखता हो, ब्राह्मण के वाणी पर विश्वास रखता हो, कहते हैं अमृत कहां कहां है। लगन पत्रिका जो है वो माता जी आई थी जब आपकी, तो वो 30 तारीख लगन रखा गया था। बद्री नारायण में आपका 30 तारीख को विवाह संपन्न होगा। अब देवी देवताओं को आपको कहा गया था अक्षय तृतीया को वहां हवन कर लेना बंबई में। तो हमने कहा कि दीवा जला देना और वो हवन वहां कर लेंगे। और यहाँ शुरू हो गया देव आराधना, पितरों की आराधना। इसके बाद सामान्य पूजा कल, गणेश लक्ष्मी का आवाहन, और जभी से जिस दिन से आपके साथ चले गणेश जी का पाठ और शिव रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, यह आपकी शुभकामनाओं के लिए होता रहा। और आज भी सुबह प्रातः ही हो गया, कमाल है आज तो जी। आज तो भगवान ही आ गए। अब इसमें पूजा में ओम अवित्रा वित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षा, जैसे गंगा जी हैं ऐसे पुंडरीकाक्षा हैं। एक बार ब्राह्मणों को अभिमान हो गया था, तो ब्राह्मण अपने को सर्वस्व समझने लगे, तो आज शक्ति को कुछ कष्ट हुआ। वो पुंडरीकाक्षा नाम की कन्या शूद्र की होकर के पंडित जी जा रहे थे राजा के यहाँ, तो तब से अकाल पड़ा हुआ था। तो माता ने थाली ला ला के, भगवान का भोग नहीं लगा 2-3 दिन, अकाल पड़ा था, थाली एकदम ला ला के दिया। तब से कन्या पूजन प्रारंभ हो गया। कन्याओं का पूजन ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ माना गया है, उससे श्रेष्ठ गौ का पूजन माना गया है। और जन्म देने वाली माँ और पुत्र की और पुत्री की सास, बहू की सास, ये दोनों 5 माँ होती हैं। 5, जिसने विद्या पढ़ाया, जिसने जन्म दिया, और दादा दादी नाना नानी, ये सब माँ होती हैं। 5 माँ, जिसने पढ़ाया, जिसने उपदेश दिया आपको, सदुपदेश, धर्म ज्ञान, धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म एक ऐसी चीज है जिसने 5 पांडवों को नाम अमर कर दिया, इसका नाम है धर्म। तो धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की जय होती है। और तो पुंडरीकाक्षा का नाम लेने से सब आनंद हो जाता है। स्वस्ति वाचन मंत्र यहाँ हम अपना पढ़ रहे थे, पंडित जी ने 16 मंत्र पुरुष सूक्त के और 16 मंत्र हिरण्यवर्णामणिम श्री सूक्त के पढ़े गए विवाह में। उसमें उसका अर्थ कभी फिर बताऊंगा आपको। पुरुष सूक्त में विराट रूप का वर्णन है, जो सत्यनारायण कथा में वो 16 मंत्र पढ़े जाते हैं, पंचामृत बनता है। और श्री सूक्त जो है दीपावली को मारवाड़ियों के यहाँ पूरी रात पाठ होता है। और ये नवरात्रों में 9 दिन ललितांबा का पाठ होता है, जिनका मैं उपासक हूँ। मैं आज शक्ति का उपासक हूँ, आपको बता देना चाहिए, आप मेरे बच्चे हो। तो मैं और बंगला मुखी, इसके बाद 9 विद्या और हैं, वो आकर्षण करती हैं। और मेरी माँ हमारा भी भरण पोषण करती है। और जो हमारे सुमित्या नामोग्ध्या संतु, मैं रोज मन पढ़ता हूँ कि जो जहाँ भी हैं हमारे चाहने वाले, वो वहाँ संपन्न हो, सुखी हो। हमें कुछ नहीं और नहीं चाहिए। हम रोज वेद भगवान से ये आराधना करते हैं। सुमित्या, लास्ट में हमने हवन कर दिया वहाँ, सुमित्या नामोग्ध्या संतु। ये जो मैंने शादी करवाया, इस जोड़ी को सुमित्या नामोग्ध्या संतु, जो इनका हित करे उसका हित हो, वो सुखी हो। लेकिन दुर्मित्या तस्मयी संतु, बहुत खतरनाक पंडित हैं हम। अब आपको ये भी समझा देता हूँ आज यहाँ, हम कच्चे गुरु के चेले नहीं हैं। ये ऋषिकेश में हमारे गुरु जी थे, परदादा गुरु। राजा आया,
ये अग्निहोत्री थे। इन्होंने कहा कि राजा ने कहा यह उनको ले चलो हमारे यहाँ करो। कहा नहीं राजन, हम यहाँ पढ़ाते हैं, गंगा जी छूट जाएंगी। राजा गुस्सा में हो गया। कहा मैं देखता हूँ, सेना होना थी उसके बाद चल पड़ा गुस्से में। गुरु जी ने कहा अच्छा तू ब्राह्मण से अकड़ है राजा होके, तेरे पास सेना है इसलिए। उन्होंने यही पढ़ दिया, इसको पढ़ के हम छोड़ दें उसका इलाज नहीं है। ये ब्राह्मण इसलिए यहाँ ब्रह्म विद्या देना पड़ रहा है और सोनी भी को प्राप्त हो रहा है, ये सौभाग्यशाली है। दुर्मृत्या तो ये वैदिक है, इसका कोई काट नहीं कर सकता है। दुर्मृत्या तस्मयी संत, ये शादी पढ़ा जाता है और सब पंडित नहीं जानते इस बात को। दुर्मृत्या तस्मयी संत यौस्मान दैत जंच वयम दिखमान, वो छोड़ दिया होती बद्रीनाथ में, ताबे जिंदगी के लिए बद्रीनाथ के साक्षी में। और ब्राह्मण का मंत्र और गुरु गम में जो गुरु से पढ़ा हुआ है अकाट्य होता है, वो त्रिकालज्ञ होता है, अटूट विश्वास है, तब तो मस्त रहते हैं इस उम्र में भी। तो ये स्वस्तिवाचन हुआ, श्री सूक्त का पाठ हुआ। आपके विष्णु भगवान के यहाँ आप बैठे थे, ये बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण और बद्री धाम, यहाँ आपका ये संपन्न हुआ। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। हे नारायण, हे परमात्मा, तुम निराकार हो, तुम साकार हो, तुम अनंत रूप धारण किए गृहस्थियों के लिए, लेकिन आप एक हो विश्वानि देव। आप इनका जो कल्याण जिसमें हो वही करना, वही होने देना, और जो इनके बाधाएं हो उनको दुर्मृत्या तस्मै संतोषमान, उनको जो है दूर कर देना। और सभी तो दुरितानि परासु, जो हानिकारक है उनको दूर कर देना। ये क्षत्रिय मंत्र है, सोनी का मंत्र है। अच्छा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु, तुम्हारा मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। गायत्री मंत्र, इसके 5 भाग होते हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 3 भाग। कभी कुछ हो, पंचोकार लगा करके ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भर्गो देवस्य धीमहि, ओम धियो यो नः, ओम प्रचोदयात्, 5 ओंकार कर दो। प्रिंसिपल हमारा पैर पूछता है, प्रिंसिपल 2-3 प्रिंसिपल हमारे, उनको करवा, उनका पैसा रुका तो वो भी आ गया और सब आनंद मौज करते हैं। सरस्वती भी आ रहते हैं, हमें वेरी वेरी गुड देख के गए हमारी सर्विस बुक में, देख लो। ये तिलक चंदन लगा करके भी वो जो प्रिंसिपल अच्छे आए ना, हमें लिख गए, हमारी सर्विस बुक में लिखा हुआ। तो कोई हमें क्या रोकता, प्रमोशन में प्रमोशन हो गया हमारा। इस तरह से कहाँ हम 500 में लगे थे और कहाँ 19,000। अब 19,000 भगवान ने चाहा तो 8 दूनी 16 महीने बाद उतनी पेंशन हो जाएगी। अच्छा, जिंदा रहा तो। ये है विद्या की करामात। तो इसके बाद संकल्प पढ़ा गया। संकल्प बद्री नारायण का हुआ, शांति शांति स्वांतर्भूत हुआ। पंडित जी भी अब सरपंच ये भूता भूम संस्था ये भूता विघ्न करता तेन संशिवा गया, ये मैंने पढ़ दिया था। और फिर गणेश जी की आराधना, फिर देवताओं की आराधना, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा ब्रह्माणी का आह्वान वहाँ किया गया। और गणेश लक्ष्मी और सुमुख से गणेश जी की कथा आपको सुना चुका हूँ। गणेश जी 2 मात्रा, गणेश जी की 2 माँ हैं। तो एक माँ के गौरी के पास त्रिशूल रह के रहते हैं, और जो लक्ष्मी के यहाँ रहते हैं वहाँ गणेश जी ने 8 शादी किया, 8 पत्नी, फिर उनके बच्चे। कुबेर ने 9 शादी किया। कुबेर के तो बहुत बच्चे हैं, पूरी सेना बन गई है, हैं? तो इस तरह लक्ष्मी के यहाँ बड़ी चहल पहल रहती है। तो जहाँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ खूब आनंद ही आनंद होता है। तो इस तरह से
आपका विष्णु का स्मरण किया गया, गौरी शंकर का मंत्र पढ़ा गया और श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का। तो मैं बताने जा रहा था जो राजराजेश्वरी वो अपने आप सब कुछ करती हैं, भंडार भरती हैं। और जो विद्याएं 9 हैं, बंगलामुखी हमारा छोटा भाई वहाँ बम्बई में करता है, वो सब आकर्षण करते हैं, वो मत हमारा राजराजेश्वरी का नहीं है। तो यहाँ राजराजेश्वरी दरबार है, आज शक्ति का दरबार है नारायण का ये। इसके बाद ओंकारम नारायण, फिर नवग्रह का मन, सूर्य का, चंद्रमा का और चंद्रमसेन मंगल, मंगलो भूमपुत्र चरणहर्ता अग्निमुरुदा दिव्याम अपाकुरितागु सजन्नति, फिर उद्बुद्ध सागरे बुध का, फिर बृहस्पति अत्यदरेवा, ये बृहस्पति और उनकी पत्नी का, और ये अन्ना परिसुतम ब्राह्मणा शुक्र का, उनकी पत्नी शुक्रायन, शनिश्चर का, सन्नो देवी रविश आप पीते। अभी आपका छायादार रह गया, यहाँ कोई लेने वाला नहीं था, तो वहां हम मिट्टी के में रख देंगे, वो हो जाएगा। वहां डकौत आता है ना, वो ले जाएगा। अच्छा, कयान चित्रा गोदूती ये राहु का है, और केतुम करण के केतु ये नवग्रह का। बाद में लकड़ियां घुमा के अग्नि में डलवा दिया था, नवग्रह की बलि हो गई थी वो। अच्छा, आगे अग्निश्च ये आपके कलश पूजन पंडित जी के लोटे में करवा दिया था। कलश मुखे विष्णु, सब तीर्थों का वाहन। मंत्रोपचार हुआ था, वेदी के चारों तरफ हमने वो चावल डाल दिए थे। एक अंते पंडित जी से कहा सब यहाँ के देवताओं के नाम की आहुति डलवा दो, उन्होंने डलवा दिया था। और ये मंत्र आपके जगदीश्वर, विश्वेश्वर, वेद सूक्त और ये रोली इत्यादि, रूम चेंज कर रहे हैं। हल्दी इत्यादि चढ़ाई गई थी। हल्दी आपके मस्तक पर लगाई गई थी, आपके ताज बना था। मैं करवा के आ रहा था। और वो ताज बंधने के बाद आप दोनों भगवान बन गए थे, भगवान के दरबार में भगवान बनाए गए थे। वो ताज बांधने के बाद हम गुलाम बन गए थे। उस समय 2-3 पाठ अदा करना पड़ा। तो जब दूल्हा दुल्हन बनाए जाते हैं उस समय साक्षात वहाँ भगवान आ जाते हैं, उनमें भगवान की प्रतिभा आ जाती है, तभी तो दुनिया भाग रही थी। तो इस तरह से मंत्रों में शक्ति है। ये मंत्रों का सर्व पाप हरम दिव्यम, ये सब इससे आपको मन पढ़े गए। हिरण वर्णाम हरिम पढ़ा गया, आपने पंडित को संतुष्ट किया। उसको हमारे रोकते रोकते भी हमने कहा कि शुक्राचार्य की तरह हमें कोई गड़बड़ न हो जाए, इसलिए हमने रोका नहीं आपको। हाँ, ब्रेक लगाता रहा, कहीं ज़्यादा ठग न ले पंडित, वो तो पता नहीं कहाँ ले जाता। तो इसलिए हम ब्रेक लगा रहे थे। अग्नि ज्योति दीपक जलाया गया, शादी का दीपक आपका घी का जलाया गया। अग्नि में सामग्री में घी मिलाया गया। और इसके बाद ये वैदिक चल रहा है। अब आपका पादत्राण, आपके मुकुट बांधा गया और उस पर हल्दी लगाई गई और सारे भगवान का नाम लिया गया। और आपके 12 विहितम मिति तत्र आसीदित्य व्याद इत्यादि का करके जल पंडित जी से डलवाया गया। यद फलम कपिलादानम कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम प्राप्त शीघ्रम बरस से वो सब हुआ। हाथ पीले करवाए गए और शुक्लांबरधरम विष्णुम सस्वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न बदरम ध्याय सर्वविघ्नोपशांते व्रतेनी दीक्षा मापनोति। आपके तिलक करवाया गया और पंडित जी के कड़ावा बंधवाया, उनको ब्रह्मा बनाया और पंडित जी को दक्षिणा भी दिलवाई हमने जेब में से निकाल करके, है ना। और जिससे तब भी वो हो जहाँ गांव में वहाँ 51-21 चलता है, 101 दिया, तब भी पंडित संतुष्ट नहीं हो रहा था। तो आश्चर्य हो रहा था, हम बनारसी हैं,
है ना, इतने में तो हम ठोक देते कहीं वो पंडित हो तो, लेकिन यहाँ वो गलत बोल रहा था, ऐसा शास्त्रों में नहीं है। आदित्य सौरुद्रा विश्व देवा मृदुणा तिलकंतु प्रेक्षंती, सब हो गया। व्रतेन हो गया। नो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जगरिता कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण है, दरिद्र नारायण की पूजा करवाते हैं, इसलिए दरिद्र नारायण की पूजा यहाँ हुई। जो पंडित था वो दुर्वासा की जगह, जो दरिद्रा पत्नी थी ना दुर्वासा की, तो ये जो पंडित होते हैं दरिद्र होते हैं, इसलिए इनकी पूजा करनी पड़ती है। ये गोपनीय रहस्य आपको यहाँ बताया जा रहा है जी। जो लोभी पंडित होगा, माँ और दो, इसको कहते हैं दरिद्र। इसलिए नारायण जो प्रसन्न होते हैं वो कहते हैं दरिद्र की पूजा नहीं करोगे तो मैं प्रसन्न नहीं हूँगा। आपने दरिद्र की पूजा कर दिया, भगवान आप पर प्रसन्न हो गए। ये सब आपके अंदर की बातें बोल रहा हूँ, यह मंदिर भी वही बोल रहा है। दरिद्र नारायण पूजा आप कर रहे थे, उस समय उसका हम सम्मान कर रहे थे, हम भी उसके बार बार पैर छू रहे थे, क्योंकि दरिद्र नारायण का पूजा करना, तपोबल में नारायण ने कहा मेरे से बढ़ के दुर्वासा जी हैं, तो उनको दरिद्रा लक्ष्मी की बड़ी बहन ब्याही गई थी। समझ गए ना, ये सब कथा हो गई आपकी। देखा, अच्छा। अब ब्राह्मणा ब्राह्मणी पत्नी, ये सब कश्यपा अदिति पत्नी, चंद्र पत्नी चरोहिणी, बुद्धिर विनायक द्वितीयो उपग्रह मावाम्यमी, ये वहां पढ़ा गया। हे भगवान, बुद्धि विनायक, बुद्धि जो है वो पत्नी है विनायक की, समझे ना, गणेश जी की। तो ये सब नाम विवाह में लिया जाता है। अब वर का यहाँ ब्राह्मणो ब्राह्मणी पत्नी, लक्ष्मी सहितम जनार्दना, उमया सहितम शंभु, प्रथमोपग्रह, ये पुरुष सूक्त श्री सूक्त जो हो गया उसे सब हो गया, गुरु नहीं जाता है। अब यज्ञ भी संस्कार हमें करना था, लेकिन यहाँ अप्राप्य होने कारण से और विलंब हो जाता, इसलिए वो प्रोग्राम मैंने ये पहले कर देना था, मैं दिल्ली में कर देना था, तो वो सब नहीं किया। क्या चीज? जनेऊ, ये श्रावणी को आपका हो सकता है दिल्ली बम्बई में भी, यहाँ भी श्रावणी आएगी ना, उसमें हर श्रावणी को पूरी जिंदगी श्रावणी को आप जनेऊ अवश्य दान कर लिया करेंगे। वो ब्राह्मणों का त्यौहार है, जैसे बनियों का दीपावली है, जैसे क्षत्रियों का दशहरा है, जैसे ये होली शूद्रों की है, तो ब्राह्मणों का त्यौहार श्रावणी है। श्रावणी को आकाश वाहिनी गंगा, यहाँ गंगा आकाश से, यहाँ आपकी शादी में तो भगवान बरस रहे थे, बताओ ऐसी किसकी शादी होती है? हाँ, और थोड़ी देर के लिए बरसे। हाँ, मया भाषितम पूर्वम कन्या मनस कर्मणा इदमघम तू मांगल्य, एक दूसरे को हम दिखा रहे थे, बच्चों को एक दूसरे को देखने के लिए कहा। वो क्या था, वो असली, वो भी एक होता है दृष्टि, उसको योग में त्राटक कहते हैं। यहाँ बड़ा साइंस है इसमें, और पूरा विस्तार करूँगा बहुत देर लग जाएगी, संक्षिप्त बोल रहा हूँ। तो त्राटक था वो, एक दूसरे को देखना। जैसे गर्भिणी स्त्री होती है तो जिसको महीना होगा और छाया देख लेगी, वही स्वरूप बच्चे का होगा। जब महीना होता है, जब वो नहाती है, ये कहानी गौतम वहाँ ये पैदा हुए थे ना, तो एक पहले राक्षस देख लिया था, तो उसको ऋषि ने कर्दम मुनि ने उसको नष्ट कर दिया। ये तो कुरूप है, राक्षस है गर्भ में। तब कहा तू कैसे, क्या हुआ? कहा महाराज मैंने देखा नहीं था कभी, वो वहाँ हमने देख लिया, वही स्वरूप आ गया। तो स्त्री को चाहिए अपना फोटो न देखे, न किसी को देखे, पति के फोटो रखे जहाँ स्नान करे। जब महीना के बाद स्नान, 3 दिन नहाती नहीं ना औरत, 3 दिन नहाना नहीं चाहिए, तो 3 दिन नहाने के बाद जब वो नहाती तो वहाँ फोटो पति का रखना चाहिए। नहाते ही फट फोटो, शीशा न देख ले, नहीं तो अपना फोटो दिख जाएगा। तो जो नहाने के बाद वो फोटो देख लेगी
वही जो बच्चा होगा वही छाया आएगी। अच्छा, अपनी फोटो देखा तो लड़की की चांस हो जाता है, दो दो बातें आती हैं। और अपने पति की फोटो देखेगी तो पति की तरफ होगा संतान, या तो नंगे कृष्ण हो या नंगे राम हो बालक रूप, उनका फोटो रखना चाहिए। ये ज्ञान वहां नहीं दे सकते थे हम आपको, ये गोपनीय ज्ञान था। तो ये जब महीना होता है औरत को, तो ये गलती किया था। ये पैदा हुए थे जो कपिल मुनि, तब ऋषि ने तपस्या किया, अरुंधति माता ने तपस्या किया, तो वहाँ वो कपिल मुनि पैदा हुए भगवान, जिन्होंने सांख्य शास्त्र बनाया। और कर्दम मुनि तो चले गए तपस्या करने, तो उनका माँ मैं तेरे को साथ शरीर भेजू, विमान मंगवाया, सांख्य शास्त्र दिया। ये जहाँ से सिद्धपुर जहाँ ईश्वर भूसी आती है, वहाँ कपिल मुनि ने अपनी माँ को विमान में जिंदा बैठा दिया। जो कोई के धर्मराज गए स्वर्गारोहण से और सब गल गए थे, ऐसे कपिल मुनि ने अपनी माँ को जिंदा, ये राम भी नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, कपिल मुनि ने किया काम। सांख्य शास्त्र ज्ञान द्वारा अपनी पत्नी माँ को विमान मंगवाया स्वर्ग से, और माँ को बैठा दिया, और माँ विमान बैठ चली गई। और कपिल मुनि वहाँ वो सागर को क्या सागर कहते हैं, गंगा सागर में जाके तपस्या करने लगे। तब ये 9 खंड हो गए पृथ्वी के। वो घोड़ा उनका कथा लंबी है, कपिल मुनि श्राप दे दिए, तब उनके उद्धार सागर मुनि, तो वो जो है उनके उद्धार के लिए भगीरथ ने गंगा लाए, तब उनका उद्धार हुआ। 60 कितने थे वो, उनका उन्होंने उद्धार किया भगीरथ ने। देखा कहानी ऐसी है, देखा। तो इस तरह से कहते हैं सदज्ञात आचार्य। तो फिर आपको दही दिया गया लड़की को दिखा करके, बाद में फिर लड़की के हाथ से मैंने खिलवाया। पहले तो आपने कहा दिखा लेना, वो पंडित जल्दी में था, मैंने कहा लड़की को दिखा के तो दो, वो खिलाया नहीं तो उसे रख दिया, उसको जल्दी मच रही थी, गाड़ी छूट रही थी उसकी। वो हमने देखा तो रखा हुआ, खिलाया नहीं से हरामखोर ने। बड़ा क्रोध आया, पर करूं क्या, जरा से क्रोध आया था तो मेरा संस्कार बच्चों का हो रहा था, विघ्न हो जाता, ब्राह्मण नाराज हो जाए। एक बार एक ब्राह्मण ने हंस दिया, राजा का यज्ञ हो रहा था, वो थोड़ी उम्र का था, राजा ने तलवार मार दी, तो यज्ञ भंग हो गया ना। तो यज्ञ में कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मना के चलो, उसके पैर छूता रहा, मनाता रहा। यद्यप दरिद्र नारायण था तो नारायण का प्रिय था, तो मैं क्या करूं, भगवान उससे प्यार करते हैं, मैं क्या करूं। तो मैं भी उसके पैर छू रहा था, और आपसे बार पैर छुआ रहा था, प्रणाम करवा रहा था। आप लोग समझे नहीं, दरिद्र नारायण जितना प्रणाम करोगे वो नारायण लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। वो कहती है दरिद्रता सारी इन्हीं को दो, सब पूजो, दो लक्ष्मी। उसका पेट तो भरना नहीं है, दरिद्र का इच्छा नहीं पूर्ति होती है। और जिसे द्वारकाधीश को प्रसाद खा लिया, और जो भगवान के भरोसे है, उसको क्या चाहिए। जहाँ राजराजेश्वरी आदि शक्ति जिन जग उपजाया, जहाँ से प्रकट हो ही सब माया, जहाँ आदि शक्ति की कृपा हो, वहाँ क्या चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 13 है साधक, दुर्वासा, दत्तात्रेय और वो अगस्त्य ऋषि, उनकी पत्नी लोपामुद्रा, ये तो संसार को चाहे तो 1 सेकंड में क्या कर दे। आज शक्ति, तो आपको आज शक्ति का पावर मिलनी चाहिए, उसकी कृपा होनी चाहिए, भगवान सब देवी देवताओं की कृपा होनी चाहिए, पितरों की। ये सब आपका हुआ। फिर बिस्टरों वो आपके नीचे रखा गया था, वो पटला फेर के लिए, वो बाद में आपकी इधर बैठाया गया। फिर इसके बाद सिंदूर हवन हुआ, यज्ञ हुआ, और इसके बाद फिर आपका वो पटला फेर हुआ, आचमन करवाई गई, समुद्रम हुआ, आपस्था जुस्मा भी सर्वाम, अर्घो ये सब हो गया। आचमन जल चढ़वा गया, छीटा लगवाया गया,
और गंगा विष्णु हमने पढ़ दिया था, आप लोगों से नहीं बुलवाया, बार बार क्यों परेशान करूं। तो गंगा विष्णु यह मधुनो मरको, ये मैंने पढ़ दिया था जब आपको दे ही दिया। हम पढ़ने में लग गए, पंडित अपने चक्कर में लगा। देव सत्वा सवितु प्रसवेश्वर बाहुभ्याम पुष्णस्ताभ्याम, ये सब मंत्र आपके पढ़े गए। बांग में आसेस्तु, नसोर में प्राणस्तु, अक्षरोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहोर में बलमस्तु, उर्मे मस्तु, वो 4 कपड़े लड़की के हाथ लगवा करके मैंने आपको दिए। उस समय से पढ़ दिया गया कि आपके सारे अंगों का ध्यान रखना है, हाथ का भी, पैर का भी, अंगुलियों का भी, और प्रत्येक इंद्रियों का ध्यान रखना है। जैसे ये घुटना है, ये है, और प्रत्येक अंगों में मालिश होनी चाहिए, प्रत्येक अंगों में पुष्टि आनी चाहिए। ये सब आपको वो जो कपड़े रखे गए थे उनका अर्थ था, वहाँ पढ़ाया नहीं हमने। वो जो कपड़ा रखवाया था ना, दोनों के अंग, और जो खान पान हो तो स्त्री पुरुष हो, नहीं तो भोजन नहीं है, दूध नहीं है, खाने पीने को नहीं है, डाइट नहीं है, तो दूर रहना है। और अमावस्या को तो दीपावली छोड़कर दूर ही रहना है आजीवन। छठ को तेल नहीं लगाना है, और चतुर्दशी को बाल नहीं कटवाना है कभी भी, बाल का श्रृंगार। अच्छा ये सब चतुर्दशी कब होती है? पौर्णमासी के एक दिन पहले, अमावस के एक दिन पहले। अच्छा। माता रुद्राणाम द्विता पशु नाम, आपसे वो गौदान करवाया गया और वहाँ पैसे रखवाए गए, वो सब वहीं रखवा दिया। वो पंडित ने सब बटोर के ले गया अपना, सब वो दरिद्र नारायण वो सब वहीं छोड़ा गया। हम वो सब नहीं उठाते हैं, सब वो सब इकट्ठे 2-3 आ गए। फिर जब आप चल रहे थे ना, तो वो बटोरे में लग रहे थे सब। हमने कहा महाराज जो चाहिए वो ले लो, है ना। सब थोड़ी उनको दे रहा था मैं, तोड़ के सब जो बचा खुचा सामान था ना, थोड़ा उसको मैंने डालता रहा, तो खुश होता रहा वो है। उसको दरिद्र नारायण की पूजा पहले कर लें, तब तो हम लोग कुछ रहे, जिंदा रहे। बार बार मैं आप समझा विष्णु। और इसके बाद मुखम या सर्वदेवानाम, शांडिल गोत्र कह के शुभ नामक अग्नि, भरत नामक अग्नि, सपत्नी स्वाहा सहित आवाहन किया गया। यद्यपि वहाँ अग्नि पहले जल रही थी, फिर भी आवाहन किया गया। और फिर उनको साक्षी बना, ब्रह्माणी का आवाहन किया गया। तब आपका हवन शुरू हो गया। अग्निरूतम पुरोदधे इत्यादि मंत्र मुखम समस्त देवानाम खांडोद्यान दाहकम पूजितम सर्वयज्ञेषु अग्निम आवाहनम। आपको पता होना चाहिए कृष्णावतार में राक्षस देवताओं का युद्ध समाप्त हो गया। पुष्कर में अग्नि विरोध जाति नाम, ब्राह्मणों के देवता अग्नि सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े गुरु हैं ये ब्राह्मण, आप ब्राह्मणी। तो आपके अब सर्वोपर देवता कोई है तो वो अग्नि है। अग्नि को आपको गायत्री मंत्र से कभी कभी उनको मनाते रहना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ वो जो बोल रहा था मैं, उसका बोध था, अर्थ नहीं कर पाया वहाँ कि शांडिल गोत्र अग्नि स्वाहा सहित उनकी पत्नी है। स्वाहा का नाम लेते ही किसी देवी देवता को आहुति दोगे, चाहे गायत्री को दो, चाहे सूर्य को दो, चाहे नवग्रह को दो, वो प्राप्त उनको हो जाएगा, लेकिन अग्नि द्वारा। गायत्री मंत्र से बढ़ के कुछ, गायत्री में जंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन सब कुछ है। एक गायत्री एक जहाँ हम सामान लिए थे ना, उसकी किताब में ले रखा सब है गायत्री का। और हमारे पास आर्य समाज में यही चलता है। आर्य समाज में तो आर्य समाज के मंत्र में वही पड़ा हुआ हो। हाँ वही है। अब आपको एक गोपनीय बात और बता दूं, गायत्री में ब्रह्म दंड है, ब्रह्म शीर्ष है, ब्रह्म कपाल है। वो आपको अकेले बता सकता हूँ, इस समय नहीं बता सकता हूँ। ब्रह्म दंड, ब्रह्म शीर्ष, ब्रह्म कपाल, जिसका छोड़ देने पर कोई इलाज नहीं है। अब इसका उदाहरण, वशिष्ठ मुनि के सब बच्चों को मार डाला किसने? विश्वामित्र ने, उनकी गाय छीनने के लिए। गाय छीनना चाहते थे और उनको मारना चाहते थे, सेना थी बड़ी भारी, बाण थे। विश्वामित्र ने छोड़ा, लेकिन धिक बलम, तो विश्वामित्र ने कहा धिक बलम क्षत्रिय बलम,
तब सारी कौमें ब्राह्मण को प्रणाम करती हैं। जिसको मालूम है वो डरेगा, जिसको मालूम नहीं है वो ब्राह्मण को समझता नहीं है, नष्ट हो जाता है। वंश की रात अनिहित कीने, विद्वान ब्राह्मण का जो सम्मान करेगा, विद्वान ब्राह्मण लोभी होगा साला, वो तो दरिद्र नारायण हो गया ना। लोभ कभी नहीं करना चाहिए। अपने आप जो आएगा उससे कई गुना देने वाले का होगा, वो तो उसकी इच्छा है, वो अपने आप करेगा, मांगना नहीं है। जिसने पंडित ने मांग लिया, मकान का हवन करवाया, नया मकान आपने बनाया। अब रावण ने वो लंका मांग ली थी ना, तो क्या हुआ? हनुमान जी की पूंछ में वो गौरी बैठी थी और सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जला दिया। जब नहीं सुना किसी ने तो स्वयं गौरी, हनुमान जी और कायम सेवक बनेंगे, तो गौरी ने कहा मैं कहाँ रहूंगी? कहा मैं कहाँ रखूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा। तो कहा ना, मैं बिना तुम्हारे रह नहीं सकती हूँ। और लंका कैसे जलेगी? कहा मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, आ जाना। कहा नहीं। तो कहा पूंछ तुम्हारी है ना, पूंछ में बाल है, किनारे मैं सूक्ष्म धारण करके बैठ जाऊंगी, पता नहीं चला किसी को। हनुमान जी के पूंछ में गौरी थी, जिसके दिल को जलाया था विश्वश्रवा और रावण ने, तब वो बैठ करके उसे लंका को जलाई। बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला, वो पूंछ इतनी बढ़ती चली गई। रहा न नगर बसन घृ तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला। सारा मिट्टी का तेल और घी और तेल सब लगा दिया पूंछ में, तब है प्रचंड हुए। तो उनके पसीने से मोर ध्वज पैदा हुए, जिनका नाम मछेंद्र नाथ पड़ा बाद में। उनके चेले गोरखनाथ जी हो गए, गोरखनाथ के चेले गुरु नानक हुए। और गुरु गोरखनाथ को विश्व नहीं जानता, गुरु नानक को विश्व जानता है। राम को सब जानते हैं, हनुमान जी को भी जानते हैं, तो प्रसिद्ध दोनों हैं। जहाँ राम वहाँ हनुमान, जहाँ हनुमान वहाँ राम। तो ये सब एक ही चीज है, अलग कुछ नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब भी सब अच्छी चीज है, हम तो बहुत मानते हैं। हमने तो लाके ग्रंथ खरीद के दिया था गुरुद्वारे में अपने, और किलो दिया, 2 ट्रक ईंट दिया था ये गुरुद्वारा बनने के लिए, जो हमारे पास है। वहाँ दीदार सिंह अभी जिंदा है, हमें बहुत मानता है, गुरुवत मानता है। हम गुरुद्वारे में शादियाँ करवा देते हैं वहीं। अरे भाई भैया भाई लोगों को कह देता हूँ करवा दे इनका, पंजाबी चाहते यार इनका, मैं भी करवा दूँगा। कहा मैंने पंजाब करवा दूँगा, नहीं है आपका कुछ बन जाएगा, करो, हमें क्या चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हाँ कोई विद्वान हुआ, कोई ब्राह्मण हुआ, तो उसका मैं करवा देता हूँ। क्या आए करें न तू करो, इसी तरह का देता हूँ। गुरुद्वारे वहाँ गुरुद्वारे बढ़िया है, वो अच्छा रहेगा वहीं करवा, या कोई पंडित भेज दूंगा या किसी कुछ करो, मैं कहा देता हूँ, मैं नहीं जाता। जहाँ श्रद्धा भक्ति, जहाँ शादी करो, कोई जल्दी करो, तो वहां मैं नहीं जाता हूँ। जो श्रद्धा वेदों मंत्रों पर विश्वास रखता हो, ब्राह्मण के वाणी पर विश्वास रखता हो। कहते हैं अमृत कहाँ कहाँ रहता है? कहते हैं स्वर्गे सुधा वसति वही भगवत जनाना। कहते हैं कि अभिधौ विधौ चंद्रमा में अमृत है। फिर कहते हैं स्त्रियों के ये ओठों में अमृत होता है। फिर कहते हैं अभिधौ विधौ बधमुखे फणि नाम निवास है। कहते हो भीम को अमृत पिला दिया था ना, तो कहा वो पाताल में अमृत रहता है। अभिधौ विधौ बधमुखे फणि नाम निवास है। स्वर्गे सुधा, कहीं स्वर्ग में लोग अमृत पीते, तो अमृत बसती वही, ये सब कहते कहीं नहीं अमृत। कहते अमृत कहाँ रहता है? कहा जो शुद्ध उच्चारण करता है, वेद मंत्र या पुराण का मंत्र या बीज मंत्र या किसी देवी देवता का, कहते कंठे सुधा बसती वही भगवत जनाना। जो राधे राधे भी करता है शुद्ध, वो भी अमृत है। कहते कंठे सुधा बसती वही भगवत जनाना। आपको वही बनाया जा रहा है, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा, अब मैं कितने दिन का हूं, आपके कंठ में अमृत बस है। अब आप ब्राह्मणी हो, ये ब्राह्मण है, संसार को अमृत पिलाओ। मैं तो नहीं रहूंगा, ये अमृत आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप पता नहीं कितने लोगों को तारोगे। अपनी सुख शांति, स्वयं सुख मस्त रहो, उसके भरोसे रहो आसक्ति के। आदि शक्ति जिन जग उपजाया, जहाँ से प्रकट हुई सब माया। जनक सुता जग जनन जान की, अक्षय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जासु अंशु उपजई बहु कहानी, अगणित तो उमा रमा ब्रह्माणी। रामायण में है अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। तो इस तरह से ये राम का
सीताराम का, राधे श्याम का और ऋषियों के सपत्नीक सबका यहाँ नाम लिया गया। आपको चिरायु दें, आपको संपत्ति दें और आपका बुढ़ापा जल्दी से ना आए, अपना खान पान, ये मंत्र पढ़ा गया। जराम गच्छ, बुढ़ापा चला जाए, आज आप जवान हो जाओ, आज से आपका कायाकल्प हो जाए, ये मंत्र पढ़ा गया, आपको जवान बनाया गया है मंत्रों द्वारा। अब आप थोड़ा च्यवनप्राश या बादाम, पांचों मेवा, इन सब का सेवन करते रहें। डाइट में कमी बिल्कुल नहीं करना है, और चाहे कपड़े लत्ते में शौकीन नहीं हूँ, लेकिन भोजन में गड़बड़ मत करना। मेरी आपसे प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी है, निवेदन भी है और ऑर्डर भी है। ये दोनों शरीर हमें चाहिए बिल्कुल स्वस्थ, प्रसन्न, सदाबहार रहे, प्रसन्न रहना, ठीक है ना। ये यहाँ हमारी कामना होती है जो शादी करवाता है कि भगवान हमारी भी जवानी, हमारी विद्या, हमारे वैभव, हमारे जो है इनका ऐसा तेज दे दे, हमसे ज्यादा तेजस्वी, हम तो 77 साल के हैं, भगवान आपको 100 वर्ष का कराए, ये हमारी कामना है। हम तो छक गए हैं संसार से, हम तो चाहते हैं बस दवा से चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, संसार में मन नहीं लगता है, बस चल रही गाड़ी। तो कुछ उपकार करना है। अब न जिंदा होता तो आज बद्री नारायण ये अभिनव का कैसे आता, कौन करता है। ये मेरी कामना कोई पूरा नहीं कर सकता था, कितने सालों से ये कामना थी। और मेरी बहन ने, मेरी मैया ने, मेरी बहन ने, और पंडित जी हमारे देवता वो भी है ना, और बड़े बूढ़े, उनको तो है ही नहीं थे। इन दोनों कामना थी, उनको पता है। कई बार बहन जी ने देख रखा शादी करवाते, तब उनको इच्छा थी कि पंडित जी आप ही जाओगे, बताओ। उन्होंने देख रखा ना हमको, कितनी शादियां देखी उन्होंने। ऐसा पंडित उन्होंने नहीं मिला कोई देखने में है। हमारे यहाँ बहुत पुजारी, उनके यहाँ भी होता है तो हमें बुलाते हैं जब कोई दिग्गज आएगा तो जराम गच्छ, बुढ़ापा ना आए, इसलिए 4 कपड़े रखे गए। और आप खान पान का ध्यान रखोगे। लक्ष्मी प्रिया हर्षदात्री, लक्ष्मी जन प्रिया, सौभाग्य बड़े स्त्री नाम हरिद्री सिद्धार्थ में। इस मंत्र से आपके हाथों में हल्दी लगाएगी कि आपका कायाकल्प हो जाए। फिर आपके पितरों का नाम लिया गया, माता पिता को याद किया गया, और गोत्र, यहाँ लड़की का गोत्र पति का गोत्र हो गया आज। जैसे मेरी माँ का गोत्र मेरे पिता का हो गया था। सांडिल गोत्र हमारी माँ वशिष्ठ गोत्र की थी, लेकिन ये तर्पण कुछ करूंगा तो वो अपना ही गोत्र लूंगा, अपने पिता का गोत्र। माँ के जन्म का गोत्र समाप्त हो चुका था, है ना बेटा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ मंत्र पढ़े गए, श्लोक पढ़ा गया, तीर्थों का नाम लिया गया, देवताओं का नाम लिया गया, अस्वस्थ तमाम मंत्र पढ़े गए। इनके बड़े अपार अपार अर्थ हैं। सनक, सनंदन, शरद कुमार, सनातन, अमर देवताओं का नाम, और ज्ञानियों का, ऋषियों का, मुनियों का, ये शब्द हैं जो अलग अलग अर्थ होता है इनका। मुनि अलग होते हैं, ऋषि अलग होते हैं। और ये शरद कुमार 5 साल के रहते हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, ये अमर देवता है, इनका भी नाम लिया गया यहाँ। तो ये सब आपके गोत्र में सब पढ़ा गया, और जिससे कि आप में भगवान सर्वगुण संपन्न आपको बनाए, चुस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। इसके बाद सुसज्जिताम पत्नीम संकल्प हुआ। बद्रीनाथ धाम में परम सौभाग्यशाली हो, आपको ज्ञान नहीं है, आप कोई देवी देवता हो जन्म के और अवतार लिया मनुष्य के रूप में, इस खेल को आपको पता नहीं है, और शायद हमको भी पता नहीं है। ऐसे संजोग किसी का होता नहीं है कि बद्री धाम में आकर के, उत्तराखंड में स्वर्गारोहण के मार्ग में यहाँ आकर विवाह आपका हुआ। ये कोई ऊपर पूर्व जन्म की शक्ति है, पता नहीं कई जन्मों का खेल है, कब का क्या है इसको भगवान ही जान सकता है, हम आप नहीं जान सकते। तो इस तरह यहाँ संकल्प हुआ, और इस तरह कन्यादान हुआ, और लड़के के हाथ से पैसे वहाँ रखवाए गए। वो जो कोई दोष हो, कोई किसी प्रकार भूल चूक हो, बच्चे हैं, मनुष्य गलती होती है, देवता तो है नहीं, तो सब वो पैसा रखवा दिया गया। कलमस सब दरिद्र नारायण को अर्पण, ठीक है, उनका पेट भरा है उससे, तो वो सब पचा लेंगे। तपस्वी हैं, यहाँ धाम में रहते हैं, हम लोगों के बस का पचाना कठिन है।
इसलिए हम लोग तो नहा करके मैल छुड़ा सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब आगे कोदात कसमादात ये पढ़ा गया और इनके अंदर धैर्य दिया गया बर को कि तुम्हारे बाप परदादों से चली आ रही है, तुम्हारे बाप ने कन्यादान लिया था, तुम्हारी माँ आई थी, तुम्हारे दादा ने कन्यादान लिया था, तब तुम्हारा बाप आया था। और ऐसे ही परंपरा चली आ रही है, कोई नई बात आप आज नहीं कर रहे हो, कोई नई बात नहीं, परंपरा है और ये शास्त्रोक्त है, ये आज्ञा है, वेद की आदि शक्ति की आज्ञा है। ये कोई ये ना करने से पाप लगता है। ये जो अग्नि में तपते हैं, जो पानी में बर्फ में तपस्या करते हैं, जो चोटी चंदन जनेऊ दुनिया भर दाढ़ी रखाते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, ये सब आत्मा के लिए अपना है, लेकिन विवाह जो होता है इससे वंश भेल चलती है, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। ये यहाँ बता रहे हैं इसमें। तो इसलिए इमाम, इसीलिए तो पंडित विद्वान ही गुलाम बन जाता है दूल्हा दुल्हन के सामने। अब ये वैदिक है, भगवान की इच्छा। इसके बाद मंत्र आता सफला संतु पूर्णा सुनता शत्रु नाम को दिनासु मित्र नाम उदेस्तव। गौदान किया गया, उनको गणाधिपति नमस्कृत्य उमाम लक्ष्मी सरस्वती दंपत्य रक्षणार्थाय पट ग्रंथिम करोम्यम। ये सोनी साहब ने तुरंत फटाफट वो मेवा का पैकेट जाके बांधा, धागा दिया गया, यहाँ पट ग्रंथिम करोम्यम, पुत्र पौत्र हितार्थ है। ये पट ग्रंथि जब जब तुम्हारा गठबंधन होगा, वो तुम इसको मत समझना तुम्हारा स्त्री पुरुष का चक्कर हो रहा है, ये तुम्हारे आगे नाती पोते पर पोते कई पीढ़ी बेल बढ़ाए, वंश चले, आपका नाम रोशन हो, आपका गोत्र आगे चले, इसलिए वो ग्रंथि बांधी जाती है पति पत्नी की। विवाह कहा जाता है, वही होती है असली वंश बेल जो गांठ लगाई जाती है, ठीक है ना। हाँ। बाकी राक्षसों में तो स्त्री पुरुष का वो दूसरा रूप बताते हैं, बात तो वही है। यहाँ देवता का विचार है, वहाँ राक्षस का विचार है। आप देवता के पंथ में हो और राक्षसों का पंथ अलग होता है, ठीक है ना। वहाँ बोतलें खुलती हैं और मुर्गे सब जो कुछ होता होगा है। तो आपके यहाँ तो शतोगुणी सब काम हुआ है। गणाधिपति नमस्कृत्य लक्ष्मी सरस्वती दंपत्यो रक्षणार्थाय, दंपति की रक्षा हो, पर ग्रंथिम क्रोम्यम। और आगे हे देव देव कुरु मंगलानी संतान वृद्धिम कुरु संतश्च धनायु वृद्धिम कुरु इष्ट देव मद ग्रंथ बंधे सुविधा भवन्तु। यदि वेद मंत्र सच है और पंडित सच है, मंत्र सत्य है, त्रिकालज्ञ है, तो भगवान साल 1.5 साल में और पुत्र हो जाए तो हमारी तृप्ति हो जाएगी। पुत्री होगी तो आप लोग जो हमें ब्याज दोगे, उस ब्याज से तो हमारी वो बहन मैया वो भी तृप्त हो जाएगी। उसके साथ हम अकेले तृप्त नहीं होंगे, हमारी पूरी पंचायत तृप्त हो जाएगी, जिसका हम और सोनी साहब दोनों प्रतिनिधि बन के आए हैं यहाँ हैं। सबकी तृप्ति, और लड़की के माता पिता सब तृप्त हो जाएंगे, लड़के के माता पिता सब तृप्त हो जाएंगे। इसमें कई माँ बाप है तुम्हारे, कई बड़े बूढ़े प्यासे बैठे हैं, और हम देखते रहेंगे, अब जिंदा रहेंगे तो, और शायद अभी जिंदा रहूंगा, और मेरा सौभाग्य है कि शायद मैं सुन भी लूंगा तो मैं नाच पड़ूंगा, अपार खुशी हो जाएगी जिस दिन संतान में प्राप्त होगी। भविष्य अच्छा होगा, चांदने में आएगा तो पुत्र होगा और अंधेरे में आएगा तो पुत्री होती है। 12 बजे के पहले गर्भाधान, 1 बजे के पहले, 12 से 1 तो पूरा खतरा होता है, 1 बजे के बाद सुंदर संतान होती है, और 12 बजे के पहले लड़की होने का चांस होता है। 12 बजे सूरज पूरब में आ जाता है, और 12 बजे दिन में सूरज पश्चिम में आ जाता है, चंद्रमा का राज होता है, इसलिए चंद्र की किरणों से लड़की पैदा होती है और सूर्य की किरणों से पुत्र पैदा होता है। ये साइंस है, आपको समुद्र की कथा में सुना चुका हूँ, चांदना अंधेरा। अच्छा, आगे है मासाना मासोत्तर मासे, ये संकल्प पढ़ रहा था और मैंने उनका गोत्र भी पूछ लिया, नाम भी, तब उनको दक्षिणा दिलवा दिया था, विवाह करवाई, हवन हो गया, सब देवताओं का नाम लिया गया, मंत्र पढ़ा गया,
और इसमें जो जो जरूरी था एक भी नहीं छोड़ा हमने, सारा पढ़ा और सब क्या आहुतियाँ डलवा दिया है, जिससे कि हमारे बच्चों को किसी चीज की कमी न रहे। सोना चांदी लोहा तांबा अन्न सारे स्वाद मधुर अम्ल लवण कंठ साहित्य विदात नमकीन मीठा खट्टा चरफरा सब कुछ आपको प्राप्त हो, ये सब मंत्रों में पढ़ा गया। इन स्वादों से ही असल में सृष्टि तमोगुण से होती है, ये बात भी समझ लेना। तो सांप जो है तमगुणी होता है, पुरुष जो है वो उसकी जो क्रियाकलाप होता है वो तमगुणी होता है। लेकिन जो धैर्य ज्ञान से है, दोनों ज्ञानी है, तो ज्ञानी संतान पैदा होगा, विद्वान होगा, सुंदर होगा, है कुलीन होगा। तो ये सब बातें माता पिता पे आधारित है। सद्गुण ही तो सब मंत्र यहाँ पढ़ा गया कि अच्छी संतान हो, अच्छा बच्चा हो, और ये चित्तंचा चित्तिश्चा आप ये सब पढ़ा गया। ये सब ईश्वरों सब देवताओं का मंत्र, पहाड़ों को बनाया गया, उनकी आहुति, चंद्रमा उनकी पत्नियों का, समुद्र सागर नदियां इन सब की आहुतियां डाली गई, सोम देवता औषधि इन सब की औषधियां डाली गई, विष्णु पर्वता नाम पहाड़ों का विशेष डाला हमने। फिर पिता दोनों कुलों के पितरों का आहुति डाली गई, जो वहां नाम लिया गया था उनके पितरों को आहुति डाली गई कि हे पितरों इन बच्चों का ध्यान रखना, ये बच्चे हैं नादान हैं, अभी इनकी चमड़ी क्या करें। तो ये सब यहाँ पढ़ा गया। अग्नि प्रथमो देवता नाम अग्नि को मनाया गया, समुद्र को मनाया गया, और आगे है आपका ये पर्दा किया गया, आपके आगे चद्दर लगाई गई, ये मृत्यु की आहुति थी, वो देख के नहीं डालते हैं। जब आगे चदरा किया गया था वो सामने, वो मृत्यु की आहुति दी गई थी। हे मृत्यु तुम भी ध्यान रखना, कहीं जल्दी से बहुत वृद्ध हो जाएंगे तब कहीं याद करना, पहले अभी नहीं है, पहले हमें उठाना अभी तो, और इसके बाद हमारी भी आयु और सब सर्वस्व, अब इनको बनाओ, हमें तो सब कुछ दिया जो हो गया, दुनिया देख लिया हमने। अर्जवनम बड़े अच्छे मंत्र हैं, तीन मंत्र हैं, 3 आहुति है। यहाँ जो है कन्या के रग रग में वो ज्योति भरी जाती है, क्योंकि सृष्टि की आदिकर्ता स्त्री होती है। और यम नारी प्रवृत्ति लाजा नामवंतिका, अनेक वो धान जैसे लगाते हैं ना, इस खेत उखाड़ा उस खेत में लगा दिया, वो एक पौधे में तमाम पौधे हो जाते हैं, फिर उनमें तमाम बालियां लगती हैं, ये तमाम धान होते, बांसवती कितने प्रकार के होते हैं। जापान में तो बड़े इतने बड़े बड़े चावल होते हैं, मतलब बड़ी जातियां, बड़ी नस्लें इनकी। अरे आपको पानी आ रहा है क्यों? दर्द तो नहीं है, पानी आ रहा है। चश्मा लगा लीजिए। अच्छा लाइट आ गई, अच्छा हुआ। मैं पान खाता हूं, नहीं पान मिला ही नहीं। गर्भणाम इत्यादि स्वभावत्व आए, ये मंत्र हम पढ़ते हैं, पंडित लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। गर्भधारण में जो गर्भाशय होता है वो कभी दाएं चिपक जाता है, कभी बाएं चिपक जाता है, कभी पीठ की तरफ, कभी आगे चिपक जाता है। कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जब ये औषधियाँ मर्द खाता है और ये नारी अमृत स्त्री पीती है, सब ठीक हो जाता है। मेरा अनुभव है, 1 2 150 नहीं, हजारों का। ऐसा कच्चा पंडित नहीं हूँ। कोई बात हो तो मेरे को आप जरा टेलीफोन करोगे, मैं हकीम पक्का हूँ, असली हकीम हूँ, गप सप नहीं है यहाँ, और कोई लोभ लालच नहीं है, ना अब ना तब ना कभी। अच्छा, लेकिन ये हमारी शुभकामना अवश्य होनी चाहिए। मैं दक्षिणा हमारी यही है कि कोई तुम्हें परेशानी हो तो मेरा सिर खाना, मेरे कान काटना, मेरी नाक पकड़ना, समझ गए ना? हाँ, हमसे बढ़ के कोई मिल जाए जो लोभी ना हो और आपका भला कर सके, वरदान आपको दे दे, आपका सौभाग्य है। तो मेरे से बढ़ करके मिल सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। बम्बई में 1 2 सिद्ध हैं समुद्र किनारे जंगल में, वो लात मार दे तो पता नहीं क्या हो जाए, तुम्हें पता ही नहीं पता है। अरे वो गालियाँ देता है, मारता है, उसके लोग पैर दबाते हैं। एक सिद्ध है, 2 3 सिद्ध हैं तुम्हारे, अवधूत भी है। हाँ, बनारस में है, यहाँ भी है,
हमने यहाँ देख लिया, यहाँ भी घूम रहे हैं, दत्तात्रेय भी यहाँ आते हैं। ये बद्रीनाथ धाम है, दिव्य दृष्टि से ही दिखाई देता है कुछ, आपकी चमड़ों का आगे कुछ नहीं समझ पाओगे। कहाँ हमारे यहाँ आए हुए थे? यहाँ घूमते सब जगह क्या क्या हो रहा है, वो लंबी कहानी, उनको मत, अभी बच्चे हो मत सोचो। नहीं, हमारे हवन में कोई था या नहीं? अरे वहाँ नहीं थे तो कैसे हो गया कुछ तुम तो बच्चे थे, हम देख रहे थे सब। अच्छा, भगवान की परम कृपा बरस रही थी हर तरह से। अच्छा, वो हम आप क्या है, हमें यही आश्चर्य, हम तो आश्चर्य में थे, क्या खेल कर रहा है परमात्मा ये, है क्या किया प्रभु ने, हमको भी पता नहीं, हम पढ़ रहे हैं पता नहीं, झूठ नहीं बोलते हम, गप नहीं लगाते। ये संबंध पढ़े गए, अंगूठा पकड़ा गया, अंगूठा पकड़ के गर्भ धारण के लिए ये हमने इसमें कमी नहीं रखता हूँ, वो पूरा पड़ा गया। इसके बाद घुमाया गया, पत्थर वहाँ था ही, इसलिए मैं पत्थर कोई जरूरत नहीं पड़ी, पत्थर वहाँ ऑटोमेटिक था। फिर इसके बाद आहुति दी गई, फिर भगाए स्वाहा किया गया, 7 बार परिक्रमा की गई, और मैं इसको खोलता भी नहीं तब भी पानी आता है इसमें। ये 7 वचन भरे गए, और उसमें एक वचन वर का भी था, दोनों को अग्नि के ऊपर हाथ करके कपड़े धराई गई। और इसके बाद कुटुंब रक्षा इत्यादि से पढ़ा गया, समझाया गया। ये तो मैं समझा दिया थोड़ा थोड़ा, कि एक के बिना अकेले यज्ञ नहीं कर सकते हो आप लोग, दोनों होकर यज्ञ कर सकते हो। ये इस पर कंट्रोल लगाया गया है। अब तक आप कर लेते थे, अब नहीं, तक भी नहीं करते थे। हाँ। और क्या है, इसके बाद अवस्था त्रय, ऋतुओं को बताया गया। ऋतु शब्द का अर्थ नहीं बताया था, उनका ध्यान रखना है। स्त्री जब रजस्वला होती है, उसके 6ठा दिन, 8वीं रात, एक दिन पहले होता है। ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए आपको, दोनों बच्चों को, कि जिस दिन महीना होता है उसके गिना जाता है आधी रात से, तारीख आधी रात को चेंज होती है। तो तीसरा दिन समाप्त होगा तो आधी रात के बाद चौथा शुरू हो जाता है। 5वां दिन समाप्त होगा तो आधी रात के बाद छठा शुरू हो जाएगा। 7वां दिन समाप्त होगा, आधी रात के बाद 8वां शुरू हो जाएगा। ये है, पता नहीं क्यों यहाँ दर्द शुरू हो रहा है मेरे बोलने से, हुआ क्या है ये? चलो ठीक हो गया। चाय बोल दे। नहीं, चाय पीने से और गड़बड़ हो जाएगा। अरे नहीं, सही हो जाएगा, अदरक की चाय होती है। आपा शिवा शुद्धमा शांता आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा मिष्ट प्रिया भाषणी, ये सब गुण आप लोगों में है। क्रोधालस्य, ये सब छोड़ करके अपने जीवन को आगे महान बनाओ। और वो आमदनी का जरिया आपसे बताया गया था। ध्रुव को राज्य मांगा गया, अरुंधति से सुहाग मांगा गया। मम व्रते ते हृदय ददामि चित्तम चित्तम ते अस्तु। मम बात में एक गुना, दोनों का एक विचार हो, एक लक्ष्य हो। फिर सुमंगलरियम सिंदूर दान हुआ। फिर सुमित्या नाम अवधिया संत दुर्विद्या तस्मय संत योस्मान दिखमा, नौगरा की लकड़ी डलवाया और हमने ये मंत्र पढ़ के वहां डाल दिया। पंडित को पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बताया नहीं मैंने। वहां बोलता उसको पता चल जाता है। क्या पढ़ा था? सुमित्या नाम हो गया। असली चीज ये थी, वो क्या असली था? चीज मक्खन ये था विवाह का। ये जो हमने किया बाद में, नौगरा की लकड़ी डलवाया, हाँ। मंगवाया था ना, और उसको पता नहीं कुछ, वो मूर्ख, उसको ज्ञान नहीं नहीं दिया। कराना आता था उसको तो मैंने लोगों ज्ञान को नहीं क्या दिया, पता? क्योंकि उसने मेरे को प्रणाम नहीं किया, मैं उसको प्रणाम करता रहा। हाँ, नहीं किया था। मैं उससे उम्र में ज्यादा था। वो घमंडी था वो। जब वो हमें प्रणाम उसको पहले करता, करना चाहिए था। पहले करना। हमारा सम्मान करता, तो मैं उसको विद्या दे देता। लेकिन उसको कुपात्र था, वो दरिद्र नारायण था।
इसलिए उसको हमने ये विद्या नहीं दिया। गरीब था। अपना काम सिद्ध कर लिया, हमने अपने आप पढ़ के डाल दिया, ना वहाँ उपदेश दे सका ना बता सका। हाँ, अरुंधति वो तो बोलना पड़ा। सुमंगलेरियम वाला सिंदूर दान किया ही गया। और इसके बाद 4 बार लक्ष्मी नारायण की परिक्रमा करवाई गई। इसके बाद भभूति लगवाई गई, दही खिलाया गया और त्रायुखंडम ये हो गया, त्रायुखम। बाकी अब छायादान और वो लड्डुओं का दान वो सब बाद में हो जाएगा। ये कृष्ण कुशलम करोतु भवताम धाता प्रजानाम सुखम निर्विघ्नम गणनायका प्रद्युनम भानु प्रतापो और संभुस्ते धन धान्य कीर्ति मतुलम दुर्गा अरिनाशम सदा। शत्रुओं का तुम्हारी दुर्गा माता नष्ट करें। और गंगा ते खल पाप हा पापों को दूर कर दे। निश्चिदिनम लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। लक्ष्मी आपके पास स्थित हो, आप धनवान हो, पुत्रवान हो। इसके बाद यहाँ विसर्जन नहीं होता है, ये तीर्थ स्थान था। नारायण यहाँ रहते हैं हर समय, इसलिए हम विसर्जन नहीं किया गया। वो कह रहा था मूर्ख कि अरे हमने कहा महाराज विवाह में पूर्णाहुति नहीं होती है। आहुति बोल रहे थे, आहुति। क्या आदमी उसको हमने इतना बताना पड़ा जबरदस्ती हमें। मैंने कहा क्या कह रहे हो तुम? तो आहुति करा देते हमारी। वो पूर्णाहुति कर रहा था। हमने कहा पूर्णाहुति नहीं होती यार। पूर्ण आहुति कैसे? फिर क्या होता है? अच्छा, वो जो बाद में आप डाल रहे थे। अब तुम बच्चों हमसे कहलवाना चाहते हो। श्रौत यज्ञ में पत्नी एक हवन कुंड है और पति एक सुरुआ है। वो एक यज्ञ है, पति पत्नी का यज्ञ होता है। उसको मूर्खों ने, अय्यासों ने, दुष्टों ने बिना खाने पीने को है नहीं, मर रहे हैं ससुरे, शराब पी रहे हैं, अफीम खा रहे हैं, दुनिया भर बकवास कर रहे हैं। और कई कई जगह तो औरतें भी कूट पटांग करती हैं और मर जाते हैं सब बीमार होके। अरे बीमार होने के लिए इसलिए शादी किया है, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, उतनी तेज गाड़ी चलाओ जिसका ब्रेक लगा सको। इसीलिए सुगंध चूर्ण देते हैं, सतावर चूर्ण देते हैं कि कोई पीलिया न हो, कोई बीमारी न हो। आयुर्वेद दवाइयाँ बनी है पहले से ही। ये इस तरह आपका ये कार्य संपन्न हो।